एक आती है धुरंधर जैसी फिल्म जिसको रिलीज होने से पहले ही इतना नेगेटिव पीआर किया गया, इतना नेगेटिव पीआर किया गया, जबकि प्रीमियर शो भी नहीं हुआ इसका, किसी ने मूवी देखी भी नहीं। लेकिन जब पिक्चर रिलीज हुई तो बहुत जबरदस्त फटी। एक हफ्ते तक भी जो है धुरंधर मूवी को कंट्रोवर्सी झेलनी पड़ी। और कुछ लोगों ने ये कहा नहीं नहीं ये ब्लॉक सीट्स है, ये फेक कलेक्शंस है। लेकिन जब लोगों ने वाकई में पिक्चर देखी तो लोगों को पिक्चर इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि आज की तारीख में धुरंधर मूवी ने हिंदी में 850 करोड़ का कलेक्शन कर दिया है। आज भी थिएटर्स में सक्सेसफुली रन कर रही है। और इस बीच जितने भी हेटर्स थे और जितने भी लोगों ने इस मूवी को लेकर अंड बंड संड बोला, भाई लोगों ने वाकई में उन लोगों को ट्रोल कर करके चुप करा दिया। ये होता है सिनेमा। और एक ऐसी फिल्म आती है जिसका नाम है दी राजा साहब, और उसके जो मेकर्स हैं इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि 2 महीने पहले ही उन्होंने ये कह दिया था कि हमें प्रमोशन की जरूरत नहीं है, नाम ही प्रभास का काफी है। यहां तक कि 1000 रुपए जो है टिकट का प्राइस रखा गया था प्रीमियर शोज में। इतना कंफ्यूजन था कि 2-2 ट्रेलर लेके आने पड़े क्योंकि पब्लिक खुश नहीं थी। और आज जब ये पिक्चर रिलीज हुई तो आप देख लो कि सबसे कम कलेक्शन है हिंदी में। पहले दिन अगर मैं बात करूं वर्ल्ड वाइड 90 करोड़, दूसरे दिन की बात करूं तो 30 से 40 करोड़ का कलेक्शन, और हिंदी में जो ड्रॉप मिला है भाई ये हकीकत है। और इसके जो बावजूद जो है मेकर्स अभी भी वो जो राजा साहब का अप्स एंड डाउन वाला जो मुंह पे शिगार लेने वाला जो सीन है वो ऐड कर दिया है। मेकर्स को अभी भी लगता है कि भाई साहब दी राजा साहब प्रॉपर सिनेमा है, इट्स इंडिया की जो है इंडियन सिनेमा की हॉरर फैंटेसी पहली मूवी है। लेकिन पब्लिक ने देखो पब्लिक जो है हुतिया नहीं है, पब्लिक समझ चुकी है, पब्लिक ने मूवी देखी है। और इतनी घटिया एक्टिंग, इतनी घटिया स्टोरी, इतना घटिया कंटेंट था कि पब्लिक को बिल्कुल भी वो मूवी पसंद ही नहीं आई। अगर मैं आज कंपैरिजन करूं धुरंधर का और राजा साहब का, धुरंधर आज भी राजा साहब से हिंदी में अच्छा कमा रही है। तो ये बात समझनी चाहिए प्रभास को। प्रभास आफ्टर बाहुबली, साहू, राधे श्याम, आदि पुरुष, ये डिजास्टर फिल्मों के बाद एक और डिजास्टर फिल्म दी राजा साहब। लेकिन जो है मेकर्स अभी भी और बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं कि प्रभास ने अच्छा काम किया, क्या फिल्म बनाई है, जो कि ऐसा नहीं है। वर्ड ऑफ माउथ इतना गंदा है कि जो एक बार मूवी देखने गया है वो पछता रहा है। मैं प्रभास का लिटरली बहुत बड़ा फैन हूं और आप भी होंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, प्रभास को समझ में आना चाहिए कि उसका ऑरा क्या है। अब जो है आफ्टर धुरंधर जिस लेवल की धुरंधर बनी, जो सिनेमा धुरंधर ने दिखाया, अब आंडू पांडू फिल्में चाहे कोई भी बड़े से बड़ा स्टार्स हो पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसके बाद टॉक्सिक का जो टीज आता है और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लोगों की बढ़ चुकी है। लोग कह रहे हैं कि ये है सिनेमा, तो वो मैच हो रहा है। लेकिन इसी बीच दी राजा साहब एक ऐसी फिल्म आती है जो इतनी कंफ्यूज स्टोरी होती है, पता ही नहीं कब शुरू होती है कब खत्म होती है, इतनी लंबी होती है। ऊपर से पहले 3.5 घंटे की ये मूवी होती है, फिर मेकर्स ड्यूरेशन कम करते हैं, उसके बाद कुछ सीन्स में चेंज करते हैं, फिर से वो चेंज करते हैं पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए। ये पता नहीं क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। और इतने बड़े बड़े वादे ये कर रहे हैं कि पिक्चर पसंद नहीं आई तो मेरे विला पे आ जाना, मुझसे सवाल पूछना। अरे क्यों भाई, क्यों? आई नो प्रभास की जो फीस है 100 से 150 करोड़ की फीस है, लेकिन आपको सिर्फ फीस के लिए काम नहीं करना चाहिए, आपको कंटेंट के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि आज जो आपके फैंस हैं कल वो आपके हेटर्स बन जाएंगे। पिछली 3 डिजास्टर फिल्मों के बाद जो है फैंस ने बड़ी बड़ी ऐसे वेट किया था, एक्साइटेड थे कि दिस टाइम प्रभास हमें निराश बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन प्रभास ने एग्जैक्टली वही किया, निराश कर दिया अपने एक्सप्रेशंस, अपनी एक्टिंग से, अपने स्टाइल से। क्यों भाई? और इस मूवी में एआई का यूज हुआ है, जहां प्रभास की आपने हिंदी में डबिंग सुनी होगी। तो इतने सारे फ्लॉज है इस मूवी में, लेकिन मेकर्स अभी भी भाई साहब वो छत पे चढ़े हुए हैं। ये इस वीकेंड के बाद एक पोस्टर रिलीज करेंगे डेफिनेटली, जहां पर कलेक्शन ये बताएंगे 250 करोड़ इन जस्ट 3 डेज। मुझे तो ये भी शक है कि यार
इसका ये तो अपना बजट भी नहीं निकाल पाएगी। हालांकि ओटीटी राइट्स तो बेच दिए होंगे इन्होंने, क्योंकि 450 करोड़ का बजट है। इसलिए कहते हैं कि यार जरूरी नहीं कि आप 450 550 करोड़ रुपए की एक फिल्म बनाओ और उसी नाम पे कि हमने 450 करोड़ लगाया, क्योंकि अभी तक यही तो होता आ रहा है। और उसके बेसिस में भाई साहब कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। यार किसी पिक्चर में 450 करोड़ लगे हों और वो भी प्रभास की मूवी है तो देखनी तो पड़ेगी बॉस। और धुरंधर की बात करें भाई, 2 पार्ट्स बनाए हैं मात्र 250 करोड़ में। और ये बात जो है कुछ लोगों को आज भी हजम नहीं हो रही है कि 250 करोड़ में 2 पार्ट्स कैसे बना दिए, इतना ब्यूटीफुल सिनेमा कैसे दिखा दिया और रोंगटे कैसे खड़े करवा दिए ऑडियंस के। रिपीट की ऑडियंस, इसे कहते हैं धुरंधर मूवी। कोई पेड पीआरस नहीं, कोई प्रमोशंस नहीं, सिर्फ जो है वर्ड ऑफ माउथ। और हमने देखा है, चाहे मूवी महाअवतार नरसिम्हा हो, छावा हो, कांतारा चैप्टर 1 हो, सैयारा हो, ऐसी मूवी को लोगों ने एक्सेप्ट किया, ये वर्ड ऑफ माउथ से चलेगी। और आज भी मैं कह रहा हूं कि चाहे सलमान खान क्यों ना आ जाए, अगर कोई भी बड़े से बड़ा सुपरस्टार अगर बेकार फिल्म देता है तो हक बनता है फैंस का कहने का कि ये भाई आपने बेकार फिल्म दी है। लेकिन प्रभास की सराउंडिंग ऐसे है जो उसे फील करवा रही है कि नहीं, बहुत माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। क्यों नहीं आया संदीप रेड्डी वांगा का कमेंट प्रभास को कि ये क्या बना दिया? क्यों संदीप रेड्डी वांगा ने टॉक्सिक का टीजर देख के वो हैरान हो गया? क्योंकि कन्विक्शन वहां थी। मतलब टॉक्सिक का टीज देख के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने भाई साहब स्टोरी लगाई है और कहा है कि भाई ये सिनेमा इट्स अ वंडरफुल अमेजिंग, सबको शॉक कर दिया। क्यों दी राजा साहब के बाद ऐसा फील नहीं हो रहा है? क्यों किसी ने नहीं बोला कि भाई ये पिक्चर बहुत बढ़िया है? नहीं बोला, क्योंकि पिक्चर एक्चुअल में 3rd क्लास है। ये मानो या ना मानो, अब प्रभास को मुझे लगता है कि समझ में आना चाहिए। जितनी भी अपकमिंग फिल्में हैं, अब तो फौजी पिक्चर को लेकर भी कहीं ना कहीं वो डर हो गया है कि भाई कैसा होगा। अब पिक्चरों को लेकर बहुत ज्यादा चूजी होना पड़ेगा, स्टोरी पे, नरेशन में, कंटेंट में काम करना पड़ेगा। फीस तो हर फिल्म में मिल ही जाएगी। अब जो है उम्मीदें हैं स्प्रिट मूवी से और कहीं ना कहीं संदीप रेड्डी वांगा की, और वो जो सिनेमा निकालेगा वो तगड़ा निकालेगा। और ऐसा नहीं कि बिना पिक्चर देखे मैं बात कर रहा हूं, पिक्चर देखी सो बोरिंग, इंटरवल तक मैंने अपना सर पकड़ लिया कि कौन से रास्ते से बाहर जाऊं। फिर मुझे रियलाइज हुआ तो मेरे तो भाई 300 रुपए लगे हैं, अब तो देखनी पड़ेगी। अब कैसे देखें? तो 400 रुपए के पॉपकॉर्न के साथ वो मूवी देखनी पड़ी, यानी कुल मिला के 700 से 800 का खर्चा मेरा आया है। तो क्या करें, क्या करें? पैसा तो भाई साहब ऐसे पेड़ों से तो आता नहीं है, पैसा तो मतलब कमाना पड़ता है, मेहनत की कमाई है। तो इनको भी सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं कि बड़ा स्टार्स हो तो 1000-2000 रख दो टिकट का प्राइस, भाई पब्लिक आया भर भर के आएगी। यार फैंस के, लोगों के इमोशंस के साथ खेलना बंद करो, ये रियलिटी चेक है। बाकी बहुत ही जल्द मुलाकात करेंगे एक और नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।